अगर आपके पास एक 3 ईयर ओल्ड पेशेंट है, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद रिकरेंट फीवर्स, जिसके फीवर टूट नहीं रहे हों, बार-बार उसको एवरी फ्यू वीक्स में फीवर आ जाते हैं, कभी-कभार रैश, कभी जॉइंट में पेन, स्वेलिंग भी आ सकती है, हमेशा डब्ल्यूबीसी हाई, प्लेटलेट्स हाई, हीमोग्लोबिन लो, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, कोई फोकस नहीं मिल रहा हो, कोई कॉज नहीं मिल रहा हो, तो वी शुड ऑलवेज थिंक कैन दिस बी एन ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। सो ऑटो इम्यून क्या होता है कि जब भी आपकी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में इम्यून डिसरेगुलेशन हो, सो दैट विल अफेक्ट द बी सेल्स, द टी सेल्स, द प्लाज्मा सेल्स एक्सेट्रा। और ऑटो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि आपकी इन्नेट इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। सो बेसिकली द सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, एनके सेल्स, साइटोकाइंस, IL-1, IL-6, TNF अल्फा, ये सब हैं जो बार बार फीवर कॉज करते हैं बच्चे में विदाउट अ फोकस। होता क्या है, कई बार इन बच्चों को बहुत एंटीबायोटिक मिलते रहते हैं बिकॉज ऑफ हाई CRP, हाई WBC काउंट, बट दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द एंटीबायोटिक्स। आज के ज़माने में इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दीज बाय सेंडिंग अ होल एक्सोम सीक्वेंसिंग और अ जेनेटिक टेस्ट. But it's very important that we write a detailed history and examination and blood report findings before asking for a genetic test. We should not just send any genetic test without any history, otherwise हमसे मिस हो जाएगा कि ऑटो इन्फ्लेमेटरी जीन कौन सा था। इसमें दो चीज़ें होती हैं, इज इट मोनोजेनिक और इज इट पॉलीजेनिक। मोनोजेनिक होते हैं जो ज़्यादातर पकड़ में आ पाते हैं। ऑटो इन्फ्लेमेटरी का क्लासिक एग्जाम्पल होता है टेक्स्ट बुक्स में FMF और फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर। बट इंडिया में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं समथिंग कॉल्ड एज अ ब्लाउ सिंड्रोम, विच इज़ अर्ली ऑनसेट जेनेटिक फॉर्म ऑफ सार्कोइडोसिस, या पी फापा, जिसमें बच्चे को बार बार टॉन्सिलाइटिस, माउथ अल्सर्स, फीवर्स और फेरेंजाइटिस हो सकता है। चिल्ड्रन विद ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम रिस्पॉन्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रिडोमिनेंट साइटोकाइन इन्वॉल्व और प्रिडोमिनेंट इन्फ्लेमेटरी पाथवे इन्वॉल्व। किसी को पी फापा है तो उसमें हम कोल्चिसिन भी दे सकते हैं और उसमें 1 to 3 days ऑफ शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड भी दे सकते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन विच पर्टिकुलर ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम वी आर सस्पेक्टिंग इन द चाइल्ड।